नमस्कार सभी बच्चों को। एक बार फिर से हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में करना यह है कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की जो इक्वेशंस हैं इनको हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट की कंडीशन आती है तो फिर हमें इनका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम पता करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन यहां लिखेंगे और ये जो इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, x प्लस वाई और 5 को इधर ले आइए, -5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ऐसे ही इसको करो, 2x प्लस 2y -10 इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब दोनों इक्वेशनों को हमें करना है कंपेयर। कंपेयर करने का इक्वेशन आपको मालूम है, लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट y a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां हम ये देखेंगे कि देखो a1 तो यहाँ कौन 1 है, कोफिशिएंट इसका, तो a1 की वैल्यू सीधी सीधी 1 है, b1 की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ 1 है और c1 की वैल्यू -5 है। इसी तरह a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 यहाँ पर एंड c2 की वैल्यू -10 है। अब हमें इनका रेशो पता करना है, तो रेशो मतलब a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 मालूम करेंगे तो ये 1/2 आएगा। इसके बाद b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, ये भी 1/2 आएगा। इसके बाद c1 अपॉन c2 का रेशो फाइंड करेंगे, -5 अपॉन -10 है। तो देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जब 5 और 5 2 जब 10, यानी कि ये भी 1/2 निकल कर आया है। अब देखो यहाँ पर तीनों रेशो इक्वल है, लिखेंगे हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में ये जो दोनों लाइंस हैं ये क्या होंगी, ये कंसिस्टेंट होंगी, कॉन्सिडेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट में आएंगी। तो लिखेंगे बोथ लाइंस, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे आप, बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट and has many solution। It is consistent। अब ये कंसिस्टेंट की कंडीशन में है, तो कंसिस्टेंट की कंडीशन में है तो हमें इसका सॉल्यूशन अब ग्राफिकली मालूम करना है। तो ग्राफिकली मालूम करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों से हमें टेबल बनाना है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। इसको हम कन्वर्ट कर दें तो कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहां से इसका टेबल बना लीजिए, इसका टेबल बनाओ भाई, और टेबल में 3 वैल्यू निकाल लेना, ये x है ये y है। तो हमें y का वैल्यू पुट करना है, मानो y का वैल्यू 0 हमने यहाँ यूज किया है तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब y का वैल्यू यहाँ 1 यूज करेंगे तो x का वैल्यू 5 माइनस 1 यानी कि 4 आएगा। अब y का वैल्यू 2 यूज करेंगे तो 5 माइनस 2 3 आएगा, यानी x और y का ये टेबल बन चुका है इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से इसको नोट करें। ऐसे ही सेकंड टेबल का सेकंड इक्वेशन का टेबल हमें यहाँ बनाना है।
कैमरे को पीछे करना पड़ेगा। बस अब ठीक है, क्लियर। ऐसे ही सेकंड का लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, देखो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से 2x इक्वल टू 10 पॉजिटिव माइनस के 2y। अब 2 भी यहां से डिवाइड में ले जाए हम, तो सीधी सीधी बात है 2 का दोनों में डिवाइड देंगे तो 5 माइनस वाई ही आएगा। और इसका भी टेबल अगर बनाओगे आप तो यही बनेगा जो अभी बना है, एक्स वाई, यानी वाई का वैल्यू 0 यूज करेंगे तो एक्स का 5 आएगा। अगर वाई का वैल्यू 1 यूज करेंगे तो 5 माइनस 1 4 आएगा। अगर वाई का वैल्यू 2 यूज करेंगे तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आएगा। दोनों टेबल हमें प्राप्त हो चुके हैं। यहां से क्या करना है, यहां से करना है हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो इस पोर्शन को इरेज करना पड़ेगा, ये आप पहले से नोट कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं ग्राफ बनाने के लिए। अब जो है हमें बनाना है यहां ग्राफ। तो ग्राफ में एक ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स डैश कहलाता है और ये वाई डैश कहलाता है। और ये जो पॉइंट है इसको 0 0 पॉइंट कहते हैं, यानी कि ओरिजिन कहलाता है। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं ओरिजिन के। अब यहां से इक्वल मार्किंग करेंगे क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं इस पर ही ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह नेगेटिव के पॉइंट इधर की तरफ हो जाएंगे और y नेगेटिव के पॉइंट इधर की तरफ हो जाएंगे। नेगेटिव तो हमारे पास है ही नहीं। इक्वेशन जो टेबल फर्स्ट है और टेबल सेकंड दोनों में सेम पॉइंट है, तो किसी एक टेबल का यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट का यूज करेंगे तो y0 है, x5 है, तो y0 तो इस लाइन पर रहेगा, x5 1 2 3 4 5, यानी ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और इसको हम बताएंगे 5,0, ये हो जाएगा 5,0। दूसरा पॉइंट है x4 है, y1 है, तो x4 यहाँ आएगा, y1 यहाँ आएगा। अगर हम इनको डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट करें तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा 4,1। और एक और जो पॉइंट है वो 3,2 है, x3y2। तो x3 यहाँ पर है, इसको हम ऊपर ले जाएं, और y3 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हमें यहां मिलेगा 3,1। अब स्केल लगाकर तीनों पॉइंटों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस तरह एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि तीनों पॉइंटों से होकर ऐसे निकल जाएगी। बस यही इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। तो आप ग्राफ पर इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ आंसर पूरा कंप्लीट है। अब इसमें सेकंड है, इसको देखो कैसे करें। तो नोट करते रहें, साथ के साथ इसको समझते भी रहें।
आगे का नंबर है x माइनस वाई इक्वल टू 8, नंबर है सेकंड का। और सेकंड इक्वेशन है इसमें 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। है, इसका भी सॉल्यूशन लिखो। और सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे सही तरीके से। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट, देन 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बारी बारी से, जैसा हम करते आए हैं पिछले क्वेश्चन में। लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो a1 की वैल्यू सीधी सीधी आपको दिखाई दे रही है 1 है, b1 की -1, c1 की -8, इसी तरह a2 की 3 है, a2 की 3 वैल्यू है, और b2 की -3 है, और c2 की वैल्यू -16 है। अब इनका रेशियो निकालें तो a1 अपॉन a2 हमें निकालना पड़ेगा, नहीं 1/3 आएगा, कॉमन लगाओ, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे -1 अपॉन -3, यानी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये 1/3 आएगा, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे -8 अपॉन -16, इनको कैंसिल करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि ये 1/2 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/3 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/3 है, लेकिन c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, यानी यही अलग है। तो लिखो हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, so that both line are कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल एंड हैज नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल की कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इस कंडीशन को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो लिखो इट इज कंसिस्टेंट। इसको आगे सोल्व नहीं करना है, यानी ग्राफ में हमें इसे दिखाना नहीं है। तो ये भी हो चुका है भाई। अब इसके बाद देखो चलेंगे नंबर थर्ड की तरफ। तो समझ में आ रहा होगा, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। इस बुक से अलग भी मेरे पास बुक है एनसीईआरटी से अलग भी, उसकी भी वीडियो में डालता रहता हूँ, उसके क्वेश्चंस भी लेता रहता हूँ, तो उनको भी देखते रहें और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखते रहें। तो अब है इसमें नंबर थर्ड। नंबर थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सीधा सीधा इक्वेशन बना देंगे भाई।
2x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गई ये। और सेकंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन हमारी सेकंड। दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करेंगे, लिखो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर हमेशा करनी ही है, जब हम पता ये कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो करिए कंपेयर करना आ गया होगा। तो a1 की वैल्यू सीधी सीधी हम यहां से लिखेंगे 2, b1 की वैल्यू सीधी सीधी लिखेंगे यहां से -1 और c1 की लिखेंगे -6। ऐसे ही a2 की वैल्यू लिखेंगे यहां से 4, b2 की वैल्यू लिखेंगे -2 और c2 की लिखेंगे -4। इनका रेशो निकालना है, यानी a1 अपॉन a2 यहां निकालेंगे तो a1 2 है, a2 4 है, 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो अब b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो b1 -1 है, b2 -2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 ही आ जाएगा। इसके बाद c1 अपॉन c2 निकाले, यहां पर ये -6 है और ये -4 है, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, बस ये अलग है हमारा वैल्यू। तो लिखो हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो क्वेश्चंस है ये किस कंडीशन की तरफ जा रहा है। तो लिखेंगे बोथ so that both lines are parallel and has no solution और it is इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट में इनकंसिस्टेंट में चला जाएगा। नोट करो। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, उसको मैं अभी आपके सामने कराई देता हूं। लास्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2, नंबर 4 वाला 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और ये है 4x माइनस 4y, कॉमा लगाइए, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब वही करना है कंपेयर। तो लिखो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन
सेकेंड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू यहां से सीधा सीधा हम लिख देंगे 2 है, b1 की वैल्यू -2 है और c1 की वैल्यू भी -2 है। इसके बाद a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5 है। इनका रेशो यह निकाल लेंगे। देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू, ये 2 है और ये 4 है, तो इसका भी 1/2 आंसर आएगा, यानी 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। अब b1 अपॉन b2 निकालें तो ये -2 है, ये -4 है, इसका भी 1/2 आएगा क्योंकि माइनस से माइनस 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, और ये भी 2 1 2, 2 2 4 कैंसिल करके दिखा सकते हैं। इसके बाद c1 अपॉन c2, ये -2 है, ये -5 है, ओनली माइनस से माइनस कैंसिल होगा, देन 2 अपॉन 5 ही रहेगा। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस में a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो लिखो हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, so that both lines are parallel and has no solution। नो सोल्यूशन की तरफ जाता है जो भी पैरेलल होता है। इट इज इन इनकंसिस्टेंट। अभी इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है तो इसको हम यहां से आगे सोल्व नहीं, मतलब ग्राफिकल पे सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है। अगर कंसिस्टेंट की कंडीशन है तो ग्राफिकली सोल्व हमें करना है, और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है तो हमें ग्राफिकली सोल्व नहीं करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 6 और 7 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अब करते हैं हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त। मिलेंगे अगली एक और अच्छी वीडियो के साथ।